मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल के जारी बमबारी, जुल्म व सितम के खिलाफ फ़लस्तीन की हिमायत में आवाज़ फाउंडेशन ने फैसल खान की क़यादत में एहतजाजी रैली टीपू सुल्तान मस्जिद से अमेरिकन सेंटर तक निकाली। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये बाइकआउट कर सकते हैं इजरायली प्रोडक्ट का। यही प्रोडक्ट से मुनाफा कमाते हैं और हमारे ही पैसे से हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म और सितम करते हैं, बम बारूद खरीदते हैं और फ़लस्तीनियों के ऊपर बम फेंकते हैं। तो मैं उम्मत नबी से, तमाम बिरादर इस्लाम से मैं हाथ जोड़ करके पूरा मैं ये करूँगा, मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप लोग कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो ये इजरायली का प्रोडक्ट को बाइकाट करें। और अगर वो भी अगर पूरी तरीके से नहीं कर सकते तो कम से कम हम लोग नमाज़ों में अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम लोग रो रो करके, गिड़गिड़ा करके दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों के ऊपर रहम और करम फरमाइए। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह जो है चाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाले तो अबाबिलों और पत्थरों से भी काम ले सकता है मौला। अगर मौला रब्बुल इज़्ज़त चाले तो पत्थर और अबाबिलों से काम ले सकता है। ये तो हम लोगों का ईमान का टेस्टिंग है। ये फ़लस्तीनी मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती है, जो बच गए वो गाजी है और जो मर गए वो शहीद है। तो कम से कम हम मुसलमानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये हमारे ऊपर टेस्टिंग है और मुसलमान हुक्मरानों के ऊपर टेस्टिंग है ईमान का कि आप अपने अपने घर में कैसे सोते हैं जब फ़लस्तीन के बच्चों के ऊपर जुल्म होता है। और हर दूसरे दिन यूट्यूब में, आप फेसबुक में, मोबाइल पे आप देखते होंगे कि मजलूमों का खून बह रहा है। और हम मुसलमान, अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि मुसलमान उम्मत नबी का कुछ मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप देखने में मशरूफ़ है, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ है। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि हम लोग इस दुनिया में आए नहीं हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए। हम मुसलमान हैं, हमारी ज़िंदगी का कुछ मकसद है। हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और शांति, इस्लाम शांति का पैगाम है और इस्लाम शांति का पैगाम देता है। लेकिन कोई अगर सोचेंगे कि इस्लाम को मार के काट के अगर अशांति करेंगे तो हम लोग चूड़ी पहन के बैठे हुए नहीं, हम लोग भी जवाब देना जानते हैं। और ये जवाब ज़रूरी नहीं है कि आप बम, गोली, मिसाइल से ही दें। हम लोग का जवाब देने का मतलब ये है कि प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, अपनी बात रखेंगे, हम लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे, हम लोग इकट्ठा होकर के एक मुट्ठी बन करके उसका विरोध करेंगे। तो विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ धर्मतल्ला में आज जमा हुए हैं। टीपू सुल्तान मस्जिद से अमेरिकन एम्बेसी गए थे, वहाँ पर डिप्यूटेशन हम लोग दिया। हमारा रईसुद्दीन भाई जो है वो प्रोटेस्ट का सारा लेखा जोखा देख के हम लोग आंदोलन को तैयार कर रहे हैं। जो लोग सियासत करते हैं उसके खिलाफ हम लोग हैं, उसको किसी तरह से हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई भी इंसानियत एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है, संविधान का कत्ल हो रहा है। अमेरिका जिस तरह से इजराइल को समर्थन कर रहा है, जिस तरह से बम गोली चल रहा है, हज़ारों बच्चों का जान जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन फेलियर है। कहीं ना कहीं अमेरिका जो बड़ा सुपर पावर बोलता है वो सुपर पावर भी नहीं है, वो फेलियर है। तो कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड जो प्रोटेस्ट कर रहा है, पूरा दुनिया के लोग जो रास्ते पे उतरे हैं, तो कहीं ना डिटेन का मतलब यही कि 144 है तो कहीं ना कहीं उसको डिटेन किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब इसलिए डिटेन किया जा रहा है। और हम लोग भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग को डिटेन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेकुलर है, सेकुलर के हिसाब से हम लोग अपनी बात रखते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार नहीं है यहाँ पे। मैं खुशनसीब नहीं मानता, मेरा संविधान अधिकार दे रहा है, कोई सरकार थोड़ी अधिकार देता है कि आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और आपका मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं आपका न्यूज़ व्यूअर्स को कि हमारा ये राइट है और आपका भी राइट है, आपको भी प्रोटेस्ट रास्ता में उतर के करना चाहिए। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का स्टैंड क्लियर नहीं है, उनको इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो साजिश है उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट हमेशा करते रहेंगे। सना मेडिकल हॉल, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.